भारत की वन ऑफ द बेस्ट गार्डेड फैसिलिटी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीआरसी से एक ऑथेंटिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अचानक गायब हो गई। ये रिपोर्ट महज एक डॉक्यूमेंट नहीं थी, बल्कि इसमें भारत के थोरियम रिएक्टर कार्यक्रम का मूल खाका था, जो देश को स्थायी ऊर्जा स्वतंत्रता दिला सकता था। इस घटना के एक सप्ताह बाद एक जूनियर अधिकारी मृत पाया गया और आधिकारिक तौर पर इसे सुसाइड बताया गया। हालांकि बीआरसी के भीतर फुसफुसाहट थी कि अधिकारी ने प्रतिबंधित रिएक्टर डाटा को रिमूवेबल ड्राइव्स में कॉपी किया था, जो कभी बरामद नहीं हुई। क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं, इसलिए धातु ग्लोबल यूरेनियम कार्टेल से बचने के लिए भारत का ट्रम्प कार्ड माना जाता है। दस्तावेज गायब होने के शीघ्र बाद प्रोजेक्ट से जुड़े 5 वैज्ञानिकों की अस्पष्ट घटनाओं जैसे सड़क दुर्घटना, दिल का दौरा और डूबने में मृत्यु हो गई, जिन्हें संयोग बताकर खारिज कर दिया गया। यहां ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यूज़पेपर्स और लोकसभा में बीआरसी सहित डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीए की फैसिलिटीज में वैज्ञानिकों और कर्मियों की अननेचुरल डेथ्स, सुसाइड और मर्डर सहित के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। रिपोर्ट्स में अक्सर 1995 से लेकर 2015 जैसी अवधियों के बीच कई आत्महत्याओं का डाटा इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण सार्वजनिक जांच की मांगें उठी हैं। 2006 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी चुपचाप एक तरह के लॉकडाउन में चला गया, जिसका मतलब था इसकी सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। डेटा की चोरी रोकने के लिए कंप्यूटरों के यूएसबी पोर्ट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी पेन ड्राइव लगाकर महत्वपूर्ण जानकारी कॉपी न कर सके। इसके साथ ही केंद्र में निगरानी कैमरे और गार्ड को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया, ताकि हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम यह था कि संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए दोहरी चाबी यानी कि डुअल की व्यवस्था लागू की गई, जिसका अर्थ है किसी भी खास जगह को खोलने के लिए 2 अलग अलग व्यक्तियों की सहमति या चाबी जरूरी होती थी। ये सारे उपाय ये दिखाते हैं कि ये महज रोजाना का सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि डेटा चोरी होने के डर से की गई प्रतिक्रिया थी, क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने भारत के परमाणु भविष्य को चुरा लिया था। वर्षों बाद लीक हुए डिप्लोमेटिक केबल्स ने संकेत दिया कि विदेशी खुफिया नेटवर्कों ने शुरुआती थोरियम साइकिल डाटा तक पहुंच प्राप्त कर ली होगी। यदि ये सच था, तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति शुरू होने से पहले ही समझौते का शिकार हो चुकी थी। गायब हुई बीआरसी फाइलें महज खोई नहीं थी, उन्हें उन लोगों द्वारा टुकड़े टुकड़े बाइट दर बाइट लिया गया था जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारत की फ्रीडम से भयभीत थे। उस दिन भारत ने न केवल दस्तावेज खोए, बल्कि परमाणु प्रभुत्व का एक दशक खो दिया। असली युद्ध बमों के बारे में नहीं, बल्कि डाटा के बारे में था।